हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अंकों 2, 3, 5, 7, 9 से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि कोई अंक एक से अधिक बार न आए। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है तो क्रमचय से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारा सूत्र होता है इसका, एन अंकों से में से आर अंकों को लेकर बनने वाले संख्याओं की संख्या है वो। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उस स्थिति में हमारा होता है फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो, और जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो हमारे पास होता है एन कुल संख्याएं हैं वो हमारे पास होती है एन की घात आर। ये जब होती है जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो अब देखो, हमारे पास जो संख्याएं हैं वो है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 9। तो देखो भाई, हमारे पास जो संख्या बनानी है वो 4 अंकों की बनानी है। तो देखो, हम 4 यहाँ से रिक्त स्थान बना लेते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 उसने कहा है सम संख्याएं। तो इसका अर्थ है कि जो इकाई स्थान है, इकाई स्थान पे हमारी संख्याएं हैं वो होनी चाहिए 2। और तो हमारे पास सभी विषम संख्याएं हैं, क्योंकि 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है और 9 भी विषम है। क्योंकि सम संख्या वे होती है जिनमें 2 का भाग जाता है। तो एक ही सम संख्या है। तो यहाँ हमारा एक ही विकल्प बचता है, वो ये बचता है कि हमारे पास 2 ही आ सकता है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं आ सकती है। तो हमारे पास यहाँ एक विकल्प ही अवेलेबल है। प्रथम जो इकाई अंक है वो हमारा एक ही होगा। अब देखो भाई, उसने कहा है जबकि कोई अंक एक से अधिक बार नहीं आए। तो मतलब ये 2 आ चुका है, वो अब दोबारा नहीं आएगा। तो हमारे पास अब अंकों की संख्या बच गई 4। तो 4 में से देखो भाई, हमारे पास ये स्थान भरेंगे तो हमारे यहाँ 4 में से कोई एक अंक आएगा, क्योंकि हमारे पास 4 विकल्प है इसको भरने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा 4। तो 4 में से एक अंक यहाँ आ गया तो पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो अब हमारे पास है जो विकल्प बचे हैं वो 3 बचे हैं। तो यहाँ हमारे पास है 3 विकल्प है, तो 3 में से कोई एक संख्या आएगी। जितने विकल्प होते हैं उतनी संख्या हम यहाँ लिख देते हैं। तो देखो, अब 3 में से एक संख्या अंक है वो यहाँ आ गया है। तो अब हमारे पास 2 ही अंक बचे, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति अंक है वो एक से अधिक बार नहीं आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2। तो देखो भाई, यहाँ लिखेंगे हम सम में संख्याएं। तो वो हमारे पास होगी, देखो भाई कितनी होगी, इन दो अंकों को भरा गया है उनके जो संख्याएं हैं उनका गुणा है वो हमारे पास होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 4 को 3 से 12, 12 को 2 से गुणा किया 24। तो हमारी जो कुल सम संख्याएं बनेगी वो हमारी बनेगी 24, जब अंकों की वो पुनरावृत्ति ना होती है। हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।